दोस्तों, एक आवाज़ जो हमें बचपन से तनाव, खुशी और उम्मीद में बांधे रखती थी, आज अचानक शांत हो गई है। ज़ुबिन गर्ग, असम का वो नाम जिसने हमारी आत्माओं को संगीत से छुआ, अब सिर्फ यादों में बसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी? कई लोग कह रहे हैं कि यह कमज़ोरियाँ या चिकित्सा स्थिति से ज़्यादा कुछ और थी। ध्रुव रथी इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं? क्या सच सामने आ रहा है जो हमें जमा हुआ सवाल देता है? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। ज़ुबिन गर्ग एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार जो गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक सब कुछ थे। बंगाली, हिंदी, असमिया और कई अन्य भाषाओं में उन्होंने काम किया। या अली जैसे बॉलीवुड हिट से उन्होंने सिर्फ लोकप्रियता नहीं पाई, बल्कि दिलों में जगह बनाई। असम की संस्कृति में उनकी आवाज़ को अक्सर एक हिंदुस्तानी आइकन और लोगों की आवाज़ के रूप में देखा गया। लेकिन जब कोई ऐसी आवाज़ खत्म हो जाए, न सिर्फ कलाकार बल्कि सपनों, उम्मीदों और यादों का हिस्सा, तब सिर्फ दुख नहीं होता, सवाल उठते हैं। दिन था 19 सितंबर 2025। ज़ुबिन गर्ग सिंगापुर में थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए। बताया गया कि उन्होंने स्कूबा डाइविंग अब तैरने की गतिविधि की समुद्र में तैरते समय अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हेरफेर की, उन्हें बचाने की कोशिश की गई, सीपीआर लगाई गई, अस्पताल ले जाया गया। लेकिन दुर्भाग्य से ज़ुबिन गर्ग को बचाया नहीं जा सका। उन्हें अस्पताल के आईसीयू में मृत घोषित किया गया। असम सरकार ने मृत्यु पत्रों, पोस्टमार्टम की जांच करने का निर्णय लिया। पहला सिंगापुर में हुआ, फिर असम में ताज़ा पोस्टमार्टम भी कराया गया है। मौत की वजह हमेशा स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जब तय 100 प्रक्रिया और सूचना को लेकर संशय हो, तो जनता के मन में डर और सवाल उठते हैं। यहाँ से कहानी और गहरी हो जाती है। ज़ुबिन गर्ग के एक बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि उनकी मौत सिर्फ तैरने की दुर्घटना नहीं थी। उन्होंने कहा है कि ज़ुबिन को पॉइजनिंग हुआ हो सकता है। उनका यह भी कहना है कि इस आयोजन के प्रबंधक और आयोजक ने हो सकता है जानबूझकर परिस्थिति को बनाया हो ताकि दोष उनसे हट सके। इसी बीच ज़ुबिन की पत्नी गरिमा गार्ग ने कहा है कि उन्हें बताया गया था कि ज़ुबिन कुछ दवाइयों पर थे, शायद उनकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती कुछ कार्यक्रमों में शामिल किया गया, प्रदर्शन आयोजन में या यात्रा अनुष्ठानों में। इसके अलावा सरकार ने जुडिशियल कमीशन गठित किया है। विशेष जांच टीम SIT बनाई गई है। आयोजकों और प्रबंधक पर कानूनी कार्रवाई हुई है। FIR दर्ज हुई है। जब यह खबर फैली तो असम और देश भर में लोगों का दिल टूट गया। फैंस सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट कर रहे हैं। ज़ुबिन दा वापस आओ, मेरी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ बनी थी। ऐसे शब्द जो अब सुनने में भी भारी लगते हैं। कुछ जगहों पर 3 दिन का राज्य शोक घोषित किया गया। सरकारी कार्यक्रम, समारोह रद्द कर दिए गए। लोगों ने अपने नामों के आगे काला पट्टा बांधा। लेकिन दुख सिर्फ सार्वजनिक स्तर पर ही नहीं था। स्थानीय स्तर पर बहुत से युवा और फैंस मानसिक रूप से टूट गए। कुछ ने आत्महत्या की कोशिश की, कुछ लोग भावनात्मक तोड़फोड़ से गुजरे। एक उदाहरण है वार्ट बरकतकी नाम का एक फैन जो ज़ुबिन गर्ग से बहुत जुड़ा था। श्रद्धांजलि देने गया, लेकिन दुख और गहरे सदमे में उसने जीवन छोड़ने जैसा कदम उठाया। असम के प्रत्येक कोने में लोगों ने उनके गानों को गुनगुनाया। मंदिरों मस्जिदों में श्रद्धांजलि दी गई। उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स, कविताएं सब कहीं उनके खोए स्वर का दर्द साझा कर रहे थे। तो ध्रुव राठी इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि ज़ुबिन गर्ग सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि एक आवाज़ थे जो जनता के दर्द और सवालों को सामने लाते थे। उन्होंने विरोध, आलोचना और मीडिया की चुनौतियों का सामना किया, पर कभी चुप नहीं हुए। राठी यह जोर दे रहे हैं कि मीडिया को चाहिए कि वह निष्पक्ष हो, न कि अफवाहों को बढ़ावा दे, न ही केवल एक पक्ष की कहानी पेश करे। क्योंकि जब किसी महानायक की मृत्यु में अस्पष्टताएं हों तो जनता को हक है, पूर्ण सच्चाई जानने का हक। वक्त आ गया है कि जो जानकारी नीचे पड़े हो वो ऊपर लाई जाए। जो लोग शक्तियों के बीच हों
आयोजक, प्रबंधक, सरकार, उन सभी से जवाब तलब हो। क्योंकि जब कलाकार खो जाए तो उनके पीछे जो सवाल रह जाए उनका उत्तर देना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि हम कैसे एक कलाकार की आवाज़ से जुड़ते हैं, कैसे हम उम्मीदों को बनाते हैं और कैसे एक व्यक्ति की मृत्यु सिर्फ उसके परिवार की दुख नहीं होती, पूरे समुदाय की होती है। अगर ज़ुबीन गर्ग ने हमें कुछ दिया है वह है साहस, सच बोलने का साहस। अगर हमें कुछ याद रहेगा वह है उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ और उनका प्रेम जनता के लिए। और हम जनता, फैंस, सामाजिक मीडिया उपयोगकर्ता, यदि हम सच की पुकार में चुप रहे तो कल किसी और की आवाज़ दबाई जा सकती है। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक सामाजिक सच को उजागर करें, जो हक की आवाज़ पर आधारित हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप इस मामले में क्या सोचते हो। क्या ज़ुबीन की मृत्यु एक दुर्घटना थी या ज़रूरत है गहरी जांच की? आपके एक कमेंट से ही सच की खोज को आगे बढ़ाने में ताकत मिलती है। तो चलिए मिलकर आवाज़ बने। ज़ुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी कहानी, उनका संघर्ष वो जिंदा है, हर गीत में, हर याद में, हर दिल में। जब आखिरी बाजी लगती है, कल की उम्मीद बची रहती है। यही ज़ुबीन ने सिखाया और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके नाम को, उनकी याद को निभाएं, सच की आवाज़ को दबने न दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि ज़ुबीन गर्ग का सच सिर्फ एक अफवाह न बने बल्कि एक प्रेरणा बने। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सच को न भूलिए।